चलिए, तो लास्ट टाइम पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, इसके टाइप्स। आज कुछ और टाइप्स है, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट शायद फिफ्थ है कि सिक्स्थ वन शायद, आई थिंक। वो क्या है आपके पास? कोप्लेनार वेक्टर्स। सिक्स्थ हमारे पास है कोप्लेनार वेक्टर्स। कोप्लेनार वेक्टर्स तो किन्हें कहते हैं? कोप्लेनार वेक्टर्स बता सकता है आप में से कोई? व्हाट आर कोप्लेनार वेक्टर्स? सर, वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम प्लेन, विच लाई ऑन सेम प्लेन, उन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है सर? कोप्लेनार वेक्टर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं समझा दूंगा। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है, इसी तरह आपके पास और एक प्लेन है, इसी तरह आपके पास और एक प्लेन है, ठीक है ना? या आपके पास और एक प्लेन है। अब कुछ वेक्टर्स ऐसे हो गए जो कि इस प्लेन में क्या करेंगे? लाई, है ना? कुछ वेक्टर्स ऐसे हो गए जो कि इस प्लेन में क्या करेंगे? लाई। सो ये आपस में क्या है? कोप्लेनर। ये आपस में ये प्लेन फर्स्ट में है और ये प्लेन, तो इन वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा सर? कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स आपके पास वो वेक्टर्स कहलाए जाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा सर? सेम। जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा सर? सेम होगा। उन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है सर? को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। सेम इनिशियल पॉइंट, सो सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा, उन वेक्टर्स को कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ज़रा बता दो, ये आपके पास एक वेक्टर है, ऐसे डाल दोगे, ऐसे डाल दोगे, ऐसे डाल दोगे, तो को इनिशियल वेक्टर। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 3 को इनिशियल वेक्टर्स है जो कि आपने अभी तक बचपन से पढ़ा होगा। देखो कौन कौन सा? ओ एक्स है ना एक वेक्टर, ओ वाई एंड ओ जेड। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम। उस इनिशियल पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। पता है ना आपको, बचपन से पढ़ा होगा, इस चीज़ को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, यह आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तभी इन वेक्टर्स को कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? वो वेक्टर्स जिनका आपस में जो एंगल होगा वो कितना होगा सर? 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज एंगल होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब है इनके दरमियान थीटा होगा 90 डिग्रीज, ठीक है। ये सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस तरह आपके पास हो सकता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स है जिनका जो कि लाई करते हैं ऑन द सेम एक्सिस। दे लाई ऑन सेम एक्सिस या लाइन आप कहोगे। क्या एग्जांपल? आगे जाके आप पढ़ोगे रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा अल्फा, इन दोनों की डायरेक्शन या तो अपोजिट या तो सेम होगी, बट अलोंग ए सेम लाइन, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। इनको कौन सा वेक्टर्स कहा जाता है सर? एक्सियल वेक्टर्स का। ऑर्थोगोनल तो समझ आया, को इनिशियल भी समझ आया, और को प्लेनार वेक्टर्स भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये थे कुछ वेक्टर्स के टाइप्स आपके पास। अच्छा, यूनिट वेक्टर पढ़ा था? हाँ। अच्छा, ये चीज़ पढ़ी थी, क्या कहते हैं इसको? इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। अच्छा, और एक चीज़ है आपके पास है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सर इसका क्या माने है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के माने क्या है सर? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के माने आपके पास ये है कि आपके पास एक वेक्टर है, बस उसकी डायरेक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो। उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है? सेम। सो आएगा नेगेटिव है। सो मैं कहूँ ये दो वेक्टर्स, इनके दरमियान एंगल कितना होगा सर? 180 डिग्री। 100, क्योंकि ये वेक्टर जो होते हैं चाहे पैरेलल या एंटी पैरेलल, इनको कहा जाता है को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं ये लाई करते एक ही लाइन पे। दे लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे ये लाई करते हैं। सर क्या मतलब? एग्जाम्पल के तौर में समझा दूंगा। आपके पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, इनको पैरेलल कहोगे ना सर? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ऐसे कर सकते हो ना इसके बदले। देखो क्या लिखोगे,
ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, दोनों ए वेक्टर भी बी वेक्टर भी, तो कोलीनियर। अच्छा एंटी पैरेलल भी हो सकता है ना, ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है अपोजिट में, ठीक है ना। ये ए वेक्टर था और ये, इनके दरमियान एंगल कितना होगा सर 180 डिग्री, यहाँ कितना होगा सर 0। तो पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, को लीनियर वेक्टर, बिकॉज वो एक ही लाइन पे क्या करते सर, लाई करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब जस्ट उल्टा कर दो। मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम। डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ इजी वाले थे, अच्छे खासे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे पास है, इंपॉर्टेंट वन जो हमारे पास है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। दैट इज 12th वन, दैट इज पोजीशन वेक्टर। हर कोई इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा कह सकते हैं। सो व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर, किसी को मालूम आप में से? हाँ, वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपको देगा, पोजीशन आपको देगा इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है ना। सो मान लीजिए आपके पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने लिए, ये एक्स मान लीजिए, ये एक्स मान लीजिए, एक्स ये मान लीजिए जेड, और ये मान लीजिए वाई, ठीक है। ये ऑरिजिन है। अब स्पेस में एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट पी है। अब इसकी पोजीशन आपको बताना है। सो कैसे निकालोगे? एक तरीका ऐसे, आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है ना सर, एक्स वाई और जेड, ऐसे बोलोगे ना। सपोज ये फैन है, इसकी पोजीशन बताओ कितना है, आप बताओगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेफरेंस क्या है आपके पास, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम कहते हैं, ठीक है ना। सो रेफरेंस क्या आएगा, मैं बोलूँगा बता दो उस कोने के हिसाब से, मतलब ये ओरिजिन है। ये आप बोलोगे सर इस कोने से अलोंग एक्स एक्सिस एक्स यूनिट चलो, अलोंग वाई एक्सिस वो वाली वाई यूनिट चलो, और ऊपर वाली एक्सिस कौन सी है, जेड, अलोंग जेड एक्सिस जेड यूनिट चलो, आपके फैन की लोकेशन आ जाएगी। मान लीजिए 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर, तो आपकी लोकेशन किसकी आई सर, फैन की। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है किसी भी पॉइंट के, तो आप इसकी लोकेशन निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका है आपके पास, एक वेक्टर, यू ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ऑरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रा करो जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ऑरिजिन से। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है इसको? तो इसलिए लोकेशन दी आपके पास यहाँ पे। सो एक वेक्टर जो मैं ड्रा कर दूंगा, कहाँ से, ऑरिजिन से लेकर कहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस वेक्टर को क्या कहा जाता है सर, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हम इसको आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या आएगा, मैं लिखूं, इट गिव्स प्रोवाइड्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल आया समझ, कोई भी बॉडी या पॉइंट इन स्पेस, स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन, ठीक है ना। ये 2D भी हो सकता है, 1D भी हो सकता है, 3D में हर एक चीज़ आ जाएगी। 1D में 2D नहीं आएगा, मतलब 2D में 3D नहीं आएगा, 3D में तीनों चीज़ें आती है, 1D भी 2D भी और 3D भी इंक्लूड होता है, ठीक है। वहाँ पे तो वो एक्सक्लूड हो गया। अब देखो पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट मैंने किया, आर। ये जो आर वेक्टर है ना आपके पास, ध्यान रखो, आर वेक्टर जो कि मैं ऐसे लिखूँ OP वेक्टर लिखूँ, क्या कोई लिख सकता है PO वेक्टर? कोई लिख सकता है PO वेक्टर इसको? क्यों? डायरेक्शन उल्टी हो जाए, सही बात है। OP वेक्टर मतलब O से लेकर P तक, अगर मैं PO लिखूं तो ये उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको O से लेकर P तक ये ध्यान रखना है कि आपकी डायरेक्शन कहाँ से है। अब ये किसके बराबर होता है, ध्यान रखो, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, इधर ध्यान रखो, इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, दरअसल जेड एक्सिस ऐसे है, ठीक है, अब इधर से बनाइए, और अलोंग जेड एक्सिस 3 कंपोनेंट्स आएंगे। अब एक है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा कौन सा है, जेड कोऑर्डिनेट। हम ऐसे लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, अलोंग एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर हम डिनोट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस उसको कैसे लिखते हैं, जे कैप।
along z एक्सिस इसको कैसे लिखते हैं k कैप। सो कोई भी पोजीशन वेक्टर के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है, किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर। आप इजीली उसके पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। सपोज ये कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोऑर्डिनेट जो गिवन है ना पी पार्टिकल के, वो है 2, -1 और 5। 2, -1 और बता दो इसके बरक्स में एक पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, क्या लिखोगे, 2i कैप -1 j कैप +5 खत्म खेल। सो पोजीशन वेक्टर मालूम है, कोऑर्डिनेट बता सकते हो, कोऑर्डिनेट मालूम है, पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हैं यहाँ पे। सो अगर आपके पास यहाँ पे होगा 2, 3 और 5, क्या लिखोगे, 2i कैप, 3j कैप और 5k कैप। ऑरिजिन का क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, आया ये बोलेगा अफान, ऑरिजिन का क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, शाबाश, आप बताओ ताबिर, ऑरिजिन का, मुक्सिद डान था बराबर, आप बताओ, बोलो ऑरिजिन का, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, शाबाश कोशिश करो, ओ एक्स ने क्या, 0 i कैप, ओ एक्स नहीं, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k, क्योंकि ये 0 वेक्टर होता है ना सर। क्यों 0 वेक्टर, क्योंकि ऑरिजिन से ऑरिजिन तक कितनी डिस्टेंस है, कुछ नहीं है ना सर। तो आपकी ऑरिजिन की पोजीशन ये बता दोगे, इसको खुद के हिसाब से पोजीशन यही है कि ये 0 x कोऑर्डिनेट, 0 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस दूर है, 0 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस और 0 यूनिट्स अलोंग z एक्सिस। मतलब आपको x एक्सिस के तरफ कितना चलना पड़ेगा, 0 यूनिट्स, y एक्सिस की तरफ 0, z एक्सिस की तरफ 0, मतलब आप उसी पॉइंट पे हो गए जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, आएगा करना, ठीक है। अच्छा अब आपको अगर निकालनी होगी ये लेंथ कितनी है, ध्यान रखो ये लेंथ कितनी है, ये मैग्नीट्यूड इसका कितना है। सो रिमेंबर दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ आर, ये होता है अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। जरा इस केस में बताओ कितना है वो, इस वाले 2 स्क्वायर इज 4, -1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, ये आएगा अंडर रूट 30, अंडर रूट, तो अंडर रूट 30 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो कि पोजीशन वेक्टर आपने ऑरिजिन से इस पॉइंट तक ड्रा किया होगा। ठीक है, आवा समझ, गुंजाय में कन्फ्यूजन, क्लियर चीज, बोलो किधर, कौन सा पूरा। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो भी किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी जो कि स्पेस में है इसकी पोजीशन देगा। सपोज आपकी पोजीशन देनी है, आप बता दोगे पोजीशन निकालने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए, रेफरेंस मतलब किसके हिसाब से, सर क्या आपके हिसाब से, क्या इस वॉल के हिसाब से, क्या इस दीवार के हिसाब से, किसके हिसाब से आप करना चाहते हो कैलकुलेट। ठीक है ना। सो मैंने क्या बोला कि ऑरिजिन लो ऑफ रेफरेंस एक्सिस, ऑरिजिन आपने रेफरेंस एक्सिस ली, आप बता दोगे सर आपकी आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलो 5 यूनिट, सपोज अलॉन्ग वाई एक्स चलो 10 यूनिट, आप प्लेन में बैठे हो ताकि 2 ही कोऑर्डिनेट जरूरत है, कितने, क्योंकि आप प्लेन में बैठे हो, प्लेन मतलब 2D। अगर आप लटके हुए होते, सपोज ना लटके हुए, मान लीजिए फैन यहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या बोलोगे, ऑरिजिन से उधर तक आप चले 5 यूनिट, सपोज यहाँ से चले उधर तक 10 यूनिट, सपोज यहाँ से चले यहाँ तक 15 यूनिट, आ गई ना इसकी पोजीशन, पहुंचे ना इस पॉइंट पे, तो 5, 10 और 15 कोऑर्डिनेट्स आए। दूसरा तरीका है, एक वेक्टर ड्रा करो ऑरिजिन से कहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर बॉडी जहाँ पे लोकेट है, इस वेक्टर को क्या किया जाता है, पोजीशन वेक्टर। कैसे निकालते, कोऑर्डिनेट अगर पता है तो अपना अपना यूनिट वेक्टर उन कोऑर्डिनेट्स के साथ रखो, एक्स एक्स, अरे चुप करो, आपके पास एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, यहाँ से जे कैप है ना सर, अलोंग दिस के कैप। सो कोऑर्डिनेट इधर से कितना है, एक्स, सो लिखोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, मैंने क्या लिया एग्जांपल 2, 1, -1 और 5, तो पता आएगा आर वेक्टर जो आ जाएगा 2i कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 5 के कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। जरा बताओ, यहाँ एक्स कंपोनेंट क्या है 2, 2 स्क्वायर इज 4, -1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 20, ये अंडर रूट 30 यूनिट्स। ठीक है, आवा का समझ,
नेक्स्ट वेक्टर जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर नेक्स्ट वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे इधर, अरे इधर 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 8th यहाँ कौन है? 10th भी है, ठीक है। फिर 9th इधर जाएगा, 10th इधर आएगा, ठीक है। 9th को पहले इधर भेजना फिर इधर। हाँ है, लेकिन नया 10th का स्टूडेंट एक है इसी के लिए, क्योंकि उसकी मैथ उसको पहले ही पढ़ना है, इसीलिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। हाउ मच यू आर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक, ठीक है ना। मैं इधर से चक्कर मार के फिर से इधर पहुंचा, कितना डिस्प्लेसमेंट? 0, बिकॉज जहां स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर की होगी मैंने, ठीक है। आई बात समझ? अब देखो मेरे पास स्पेस में दो, स्पेस में मान लीजिए हमें सपोज यू आर इन ए स्पेस, स्पेस का मतलब यही 3D में है, ठीक है। आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हो। आप यहाँ पे थे पॉइंट P पे, जहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1। फिर आप पहुँचे किसी और पॉइंट पे, मान लीजिए Q, कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। ठीक है, x2, y2 और z2, ठीक है। आपसे बोला गया है इस पार्टिकल P का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ना, वो क्या लिखेंगे? r1 वेक्टर। इसका होगा ना कुछ, आई इसको क्या हो गया, ये r2 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि r2 वेक्टर देगा पोजीशन किस पॉइंट की? पॉइंट Q। r1 किसका देगा? पॉइंट P। आप यहां से यहां गए, अब एक वेक्टर होगा, इस वेक्टर को क्या कहेंगे? डिस्प्लेस। ये डेल्टा r से लिखता हूं मैं, या r से, जिससे भी आप लिखो यहां पे, ठीक है। डेल्टा r लिखो या r लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। हाई हाई है, क्या हो गया? ये भी बंद हो गया? अच्छा यहां पे बंद हो गया, ये किसने इसमें लगाया? ये क्या हो गया? हाँ हाँ, अरे वही तो मुझे भी मालूम है, हो गया क्या? लिख, हाँ, अरे हमें क्यों एडिट करना है? ऐसे देखो, एडिट क्यों करना है? हाँ हाँ हाँ, अरे मैं कह रहा ये उधर होना चाहिए जो लिखा होगा, तो थी ऐसा। Negasnya last PMB. Bismillahirrahmanirrahim. Dışnat ha? अरे होना चाहिए पूरा। ओह चलिए, सो मान लीजिए स्पेस में आपके पास, रख लीजिए ध्यान, ये y, ये मान लीजिए x और ये मान लीजिए z, ठीक है। आप स्पेस में, या ध्यान रखो, आप स्पेस में थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट P पे, ये पॉइंट P पे थे। अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँचे? मान लीजिए पॉइंट Q पे, ठीक है ना, पॉइंट Q पे आप पहुँचे। अब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए ना सर, x1, y1 और z1, और यहाँ हो गए कुछ x2,
y2 और z2। अब यहाँ पे आपका एक पोजीशन वेक्टर होगा r1, यहाँ पे होगा पोजीशन वेक्टर सर क्या होगा r2। अब आप कहाँ से कहाँ तक गए, P से लेकर Q। अब एक वेक्टर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई बता सकता है आप में से पहले r1 वेक्टर कितना आएगा, कोई बताएगा सर OP वेक्टर आएगा ना, यह आएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ठीक है, बात है समझ। इसी तरह r2 वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा OQ वेक्टर, वो आएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 आएगा ना, आएगा इसी के बराबर। सबको समझ आ रहा है, सिंपल। इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर जो हमारे पास होता है इट्स इक्वल r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है ना, ये कैसे, इसके लिए हमें ट्राइंगल ऑफ वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, वो कल पढ़ेंगे वहाँ पे। ये कैसे आपके पास है डेल्टा r2 माइनस r1 के बराबर। फिलहाल के लिए याद रखो। अब मुझे बता दो, ध्यान रखो, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को, है ना r2। क्या लिखेंगे, x2 i कैप माइनस x1 i कैप, कॉमन क्या निकलेगा i कैप, बचेगा क्या सर x2 माइनस x1 और क्या रहेगा i कैप। इन दोनों को माइनस करो, क्या बचेगा y2 माइनस j कैप। इन दोनों को माइनस करो z2 माइनस z1। सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ज़रा मुझे बता दो, अगर आप गए यहाँ से 2, 3, 4 से लेकर -1, 4 और 6 तक, है ना, बता दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, बताओ फटाफट फटाफट। अरे बता दो, -1 -2 -3 i कैप, 4 -3 1 j कैप, 6 -4 2 k कैप। सिंपल। कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, माइनस लगाओ, i कैप j कैप k कैप। x कोऑर्डिनेट को माइनस, -1 -2 तो टोटल -3, 4 -3 आएगा 1, 6 -4 आएगा 2 के बराबर। ठीक है, आई बात समझ, इसको करो बंद।